छोड़ाने का सिंपल तरीका है, इसको छोड़ाने का, हिया कहीं कब्जा कर लो, आदला बदली कर लो, ठीक है छोड़ रहे हैं, दे दो तो हम छोड़ देते हैं। उनसे कहिए ना योगी जी के बारे में बोले, बाबा ठीक है, बाबा ठीक है, चाप देंगे बुलडोजर से, चपा जाओगे आप। सड़क चलते लोग बिहार में मोदी जी को गरियाते रहते हैं। इसको 1946 में संविधान बनना चालू हुआ, लागू कब हुआ? 1950। तब तक सरकार कौन चला रहा था? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार के पास ना अपनी सेना था ना सेनापति होता था यहाँ पर, तो सारा पावर एक तरह से कहिए कि बहुत कम पावर, लिमिटेड पावर रहते थे हमारे पास। और इसी अंतरिम सरकार का अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। ओरिजिनल सरकार कब बनी? जब संविधान बन गया तब, और 1951 में चुनाव हुआ तब, और जब तक 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई थी। तो लोग कहते हैं सरदार पटेल प्रधानमंत्री रहने चाहिए, तो वो अंतरिम सरकार में कहता है। तो अंतरिम सरकार के रहिए के क्या कर लेते? नहीं समझे? रह के क्या कर लेते? अच्छा, सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री रहते, अच्छी बात है, उन्हें रहना चाहिए, तो ऐसा कोई चीज बताएं कि वो चाहते थे कि यह हो और नेहरू ने नहीं किया। कुछ तो बतिया होगा, कहीं रहना चाहिए यहाँ पे। एक्चुअल में जम्मू कश्मीर के मामले में सरदार पटेल उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे जितना नेहरू दिखाए थे, समझ में गया? लेकिन उसमें इंटरेस्ट दिखा दिया जिन्ना। जिन्ना उगारे नाचता था, इसलिए जिन्ना गरियाने वाला आदमी से नहीं जीत पाइएगा आप, थेथर से कोई नहीं जीत पाएगा। नहीं समझ आएगा? थेथर देखना ना, सड़क चलते लोग बिहार में मोदी जी को गरियाते रहते हैं। वो आदमी एक बार देख लेगा ना तो धंस जाएगा, क्रस्ट मेंटल कोर तक पहुंच जाएगा वो, मतलब चीर के एकदम कहां पहुंच जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन जिसको देखो मोदी को गरियाते रहेगा यहाँ पे, वो बस एक बार देख लिया इसे ना। अच्छा, भारत के लोगों को भी पता है किसको बोलना चाहिए किसको नहीं। उनसे कहिए ना योगी जी के बारे में बोले, बाबा ठीक है, बाबा ठीक है, चाप देंगे बुलडोजर से, चपा जाओगे आप। नहीं समझे? उसे कहिए नीतीश कुमार के बारे में बोलेगा, बोल देगा। और कहिए ना तेरे बाबा के बारे में बोले, नहीं बोलेगा वहां पे, ना तो बाबा घरे भेज देंगे, चल इधर आओ, क्या बोलता रहे तुम। ठीक करते हैं इसे, ज्यादा छूट नहीं देना चाहिए यहाँ पर। तो संविधान कब बना? 1950। इन 4 साल के दौरान में शासन कौन किया? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार के ऊपर कौन था? अंग्रेज। कौन था? अंग्रेज। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया? हाँ, 1946 से 51 तक जब तक चुनाव नहीं हुआ किसने शासन किया? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और गृह मंत्री थे सरदार पटेल। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल। गृह मंत्री सरदार पटेल। खाना पीना वाला चीज राजेंद्र प्रसाद। और जो ज्यादा आवाज कर रहा है, अब ध्यान से देखो, खाद्य आपूर्ति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। बिहार वाले आदमी को यही सब विभागे दे देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? यही सब ऐसा ऐसा विभागे दे देता है। यहाँ पर खाद्य एवं आपूर्ति दे दिया। यहाँ पर रेल मंत्री अरुणा आसफ अली, शिक्षा मंत्री रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। अब देखो, इसमें 2 ही मंत्रालय पूछता है, या तो गृह मंत्री पूछता है या तो रेल मंत्री पूछता है। गृह मंत्री सरदार पटेल, रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। लेकिन ये क्या ओरिजिनल सरकार थी? 1946 से लेकर 1951 तक प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार थी। ओरिजिनल सरकार कब बनी? 1951। इससे पहले सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, सुभाष इनकी क्या नाम है, जिन्ना की मृत्यु हो गई, महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। सबकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब इधर बचे थे सरदार जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के राजेंद्र प्रसाद योग्य थे तो राष्ट्रपति हो गए थे, सरदार पटेल रहे नहीं थे। तो चुनाव हुआ था, अब चुनाव जिसको देंगे लोग वो जीत जाएगा यहाँ पर। और नेहरू ने 2-3 नीतियां गलत अपनाई, बाकी सारी चीजें उनकी बहुत बेहतर थी। चीन के प्रति नरमी दिखाना उसका रीजन भी था। अभी के प्रधानमंत्री से कहीं ना कहीं सख्ती दिखाए चीन से। नेहरू को छोड़ो ना, उस समय सेना के पास ना कपड़ा का जूता नहीं था। भारतीय सेना के पास उस समय बूट नहीं थे, कैनवास का जूता पहना जाता था। कपड़ा का होता है कैनवास का जूता, बर्फ में धंस जाता था। तो आप नेहरू को गरियाइएगा किसने चीन से सख्ती नहीं बात किया। मोदी जी से बोलिए ना, करे? ये भी नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, फेवरेट प्रधानमंत्री सबके होते हैं कि उनके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, इनके बारे में ही कुछ नहीं बोले। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को ही ले लीजिए, कारगिल में लड़ाई लड़े। आपको जान के ताज्जुब होगा, कारगिल कहां है? यहां है कारगिल, यहां है, ये है कारगिल। बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हमको लगा हिया कहीं कारगिल होगा, यहां मार होता होगा, मार मार। बाद में पता चला हिया मार हुआ था।
मतलब यहाँ हमारा बहुत साल पहले ही जब ये जानकारी मिली थी ना, बचपन में ही मैट्रिक में थे तब, उसी समय मेरा मोए मोए हो गया था। तो बाद में गाना आया मोए मोए। अमूमन हमको ये लगता था कारगिल यहाँ होगा, हम लोग दौड़ा दौड़ा मारे हैं उन सबको, बाहर दौड़ा दौड़ा, बाद में पता चला दूर से जरा यहाँ है, यहाँ पे नहीं समझ गया। अरे मारना ही है पाकिस्तान, इसको छोड़ाने का सिंपल तरीका है, इसको छोड़ाने का, यहाँ कहीं कब्जा कर लो, आदला बदली कर लो, ठीक है छोड़ रहे हैं दे दो तो हम छोड़ देते हैं। यहाँ लड़ाई हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग ना गरियाने में एक्सपर्ट। नेहरू की लेकिन गलती थी। दूसरा क्या था, कश्मीर मुद्दा अटका दिया, कश्मीर मुद्दा क्या अटका दिया, वकील न थे, वकील लोग को केस लड़ने का बड़ी जल्दी होता है, जाके केस ठोक दिए इंटरनेशनल कोर्ट में। अच्छा उस समय इंटरनेशनल कोर्ट नया नया था, पता नहीं था इसका लक्षण ठीक नहीं है, नहीं समझ में गया। आज अगर इंटरनेशनल कोर्ट में अगर आप केस कीजिएगा तो फैसला आएगा जब तृतीय चतुर्थ विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा।